ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। पितृपक्ष की पुण्य यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं त्रयोदशी तिथि पर। यह दिन अत्यंत पावन माना गया है क्योंकि इसका संबंध राजा रंतिदेव की अद्भुत कथा से है। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदानम परम दानम तृप्ति नार्येन कैंचित अनेन तृप्यते लोके अनेन परत्र च। अर्थात अन्नदान सबसे शेष दान है, इससे ही लोक और परलोक में तृप्ति प्राप्त होती है। आइए श्रोताओं, अपने पितृदेवों का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में राजा रंतिदेव नाम का एक धर्मनिष्ठ और दयालु राजा हुआ करते थे। वे सतत भगवान का स्मरण करते और दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते। उनका मानना था कि संसार में कोई भी भूखा ना रहे, यही सबसे बड़ा धर्म है। एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। राजा रंतिदेव स्वयं भी कई दिनों तक भूखे रहे। 40 दिनों तक उन्होंने केवल जल पीकर जीवन बिताया। अंततः किसी प्रकार उन्हें थोड़ा सा अन्न और जल प्राप्त हुआ। उनकी पत्नी और परिवार ने कहा, राजन, आप कई दिनों में उपवास पर हैं, कृपया पहले आप भोजन ग्रहण करें। राजा रंतिदेव ने अन्न को हाथ में लिया, परंतु तभी उनके द्वार पर एक अतिथि आ गया। अतिथि ने कहा, राजन, मैं भूखा हूँ, मुझे अन्न चाहिए। राजा रंतिदेव ने बिना विलंब किए अपना भाग्यशाली भोजन उसे दे दिया। वह स्वयं पुनः उपवास पर बैठ गए। कुछ ही देर पश्चात एक और अतिथि आ गया। उसने जल मांगा। रंतिदेव ने अपना शेष जल भी उसे अर्पित कर दिया। अब वे और उनका परिवार पूरी तरह भूखे प्यासे रह गए। इसके बाद तीसरा अतिथि आया। वह दरअसल भगवान विष्णु जी थे, जो ब्राह्मण रूप में उनकी परीक्षा लेने आए थे। राजा ने उसे भी श्रद्धा पूर्वक आदर दिया और शेष जो थोड़ा अन्न था उसे अर्पित कर दिया। तभी वह ब्राह्मण रूपी अतिथि अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु जी और देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे रंती देव, तुमने अपनी भूख प्यास की चिंता ना करके अतिथियों को तृप्त किया है। तुम्हारा यह त्याग अद्भुत है। इससे तुम्हारे पितृ भी तृप्त होंगे और तुम्हें अनंत यश प्राप्त होगा। अगले दिन राजा रंतिदेव को स्वप्न में उनके पितृ दिखाई दिए। वे बोले, वत्स, तुमने अतिथि और भूखों को पुत्रवत मानकर अन्न दिया। तुम्हारे इस त्याग से हमें स्वर्ग में शांति और मोक्ष प्राप्त हुआ। तुम्हारा वंश धर्म समृद्धि से परिपूर्ण होगा। श्रोताओं, त्रयोदशी का श्राद्ध और तर्पण के साथ साथ अन्नदान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन यदि भूखे, असहाय अथवा ब्राह्मण को भोजन करवाया जाए तो पितृ तृप्त होते हैं, वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितरों की तृप्ति केवल विधि विधान से नहीं, बल्कि श्रद्धा और करुणा से होती है। राजा रंती देव की तरह त्याग और दान का भाव ही श्राद्ध का सार है। अन्नदानम परम दानम तृप्ति नारायण के नचित। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।